साथियों, नॉर्थ ईस्ट में देश के विकास का ग्रोथ इंजन बनने की क्षमता है। दिनों दिन मेरा ये विश्वास इसलिए गहरा हो रहा है क्योंकि अब पूरे नॉर्थ ईस्ट में शांति की स्थापना हो रही है। जहां से पहले सिर्फ नेगेटिव खबरें ही आती थी, वहां अब पीस, प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी का मंत्र गूंज रहा है। एक तरफ जहां मणिपुर में ब्लॉकेड इतिहास का हिस्सा बन चुका है, और अभी हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, मैं भी मेरी तरफ से नॉर्थ ईस्ट के नागरिकों का, विशेष करके मणिपुर के नागरिकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि आपने हमें साथ दिया, मेरे शब्दों को ताकत दी और आज ब्लॉकेड बीते हुए कल की बात बन गई। वहीं असम में दशकों से चला आ रहा हिंसा का दौर थम गया है। त्रिपुरा और मिजोरम में भी युवाओं ने हिंसा के रास्ते को त्याग किया है। अब ब्रू रियांग शरणार्थी एक बेहतर जीवन की ओर बढ़ रहे हैं। साथियों, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और शांति, जब ये तीनों चीजें बढ़ती हैं तो इंडस्ट्री के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए संभावनाएं अनेक गुना बढ़ जाती है। नॉर्थ ईस्ट के पास तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स और बंबू दो ऐसे माध्यम हैं जो आत्मनिर्भर भारत अभियान को ताकत देने का सामर्थ्य रखते हैं। और मैं आज जब यहां आपसे बात कर रहा हूं तो मैं नॉर्थ ईस्ट के किसान भाई बहनों से विशेष बात करना चाहता हूं। मैं लगातार कहता आया हूं कि नॉर्थ ईस्ट ऑर्गेनिक कैपिटल देश का बन सकता है। आज मैं एक और बात कहना चाहता हूं। पिछले दिन कुछ मुझे वैज्ञानिकों से मिलना हुआ, कृषि वैज्ञानिकों से मिलना हुआ, कृषि अर्थशास्त्रियों से मिलना हुआ। उन्होंने एक मजेदार बात बताई। उन्होंने कहा कि हमारे नॉर्थ ईस्ट में किसान अगर पामोलिन की खेती पर चले जाएं तो देश को और नॉर्थ ईस्ट को और वहां के किसानों को बहुत बड़ी मदद मिल सकती है। आज पामोलिन तेल, पामोलिन ऑयल, उसका हिंदुस्तान में एश्योर्ड मार्केट है। अगर नॉर्थ ईस्ट का किसान ऑर्गेनिक खेती करता हो और उसमें भी पामोलिन की खेती करे, आप कल्पना कर सकते हैं आप हिंदुस्तान की कितनी बड़ी सेवा करेंगे, हमारे अर्थतंत्र को कैसी नई गति देंगे। मैं यहां की सभी राज्य सरकारों से भी आग्रह करूंगा कि वे अपने अपने राज्य में पामोलिन मिशन की रचना करें, किसानों को शिक्षित करें, प्रेरित करें। और भविष्य में इसमें किसानों को हमें कोई मदद करने की जरूरत होगी, उस पर भी बैठ करके कोई योजना बना सकते हैं, कुछ सोच सकते हैं हम। और इसलिए मैं आज जब नॉर्थ ईस्ट के भाइयों बहनों से और खास करके मणिपुर के भाइयों बहनों से करता हूं, नॉर्थ ईस्ट के मेरे प्यारे भाई बहनों तो हमेशा ही लोकल के लिए वोकल रहे हैं। और सिर्फ वोकल ऐसा नहीं, नॉर्थ ईस्ट की एक विशेषता है, उनको लोकल के लिए गर्व होता है। साथियों, नॉर्थ ईस्ट भारत की नेचुरल और कल्चरल डाइवर्सिटी का, कल्चरल स्ट्रेंथ का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। भारत की आन बान शान है। ऐसे में जब आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होता है तो टूरिज्म को भी बहुत बल मिलता है। मणिपुर सहित नॉर्थ ईस्ट का टूरिज्म पोटेंशियल अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है। अब तो मैं देखता हूं
कि सोशल मीडिया और वीडियो स्ट्रीमिंग के माध्यमों से देश और विदेश तक नॉर्थ ईस्ट की ये तस्वीर, ये पोटेंशियल घर घर पहुंचने की संभावना बन गई है और आसानी से पहुंच सकता है। नॉर्थ ईस्ट के अनछुए स्थानों के वीडियो लोगों को अचरज कर रहे हैं। लोगों के मन में होता है ये हमारे देश में है, ऐसा लोगों के मन में लगता है। नॉर्थ ईस्ट अपनी इस ताकत का पूरा लाभ उठाए, यहां के युवाओं को रोजगार के अवसर मिले, इसी दिशा में सरकार के अनेक काम आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, आज इंफाल सहित मणिपुर के लाखों साथियों के लिए, विशेष तौर पर हमारी बहनों के लिए बहुत बड़ा दिन है और वो भी अब कुछ दिन के बाद जब राखी का त्योहार आने वाला है, उसके पूर्व मणिपुर की बहनों को ये बहुत बड़ी बेद सौगात की शुरुआत हो रही है। लगभग 3,000 करोड़ रुपए की लागत से पूरे होने वाले मणिपुर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट से यहां के लोगों को पानी की दिक्कतें कम होने वाली है। ग्रेटर इंफाल सहित छोटे बड़े 25 शहर और कस्बे, 1700 से ज्यादा गांवों के लिए इस प्रोजेक्ट से जो जलधारा निकलेगी, ये जलधारा जीवन धारा का काम करेगी। बड़ी बात ये भी है कि ये प्रोजेक्ट आज की नहीं बल्कि अगले 20-22 साल तक की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। इस प्रोजेक्ट से लाखों लोगों को घर में पीने का साफ पानी तो उपलब्ध होगा ही, हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा।